बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कान में कतरों के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें आपके ज़हन में लाना चाहते हैं और आपके सामने रखते हैं। अमूमन के मुशाहिदे में यह है कि जब भी कान में किसी की भी तरह की तकलीफ़ हो, मसलन उसमें दर्द हो, तो ख़ुसूसन जब बच्चों को कान में तकलीफ़ महसूस हो तो घर में जो भी कतरे अवेलेबल होते हैं या मार्केट से ख़ुद ले के उसमें कोई भी कतरे हों तो वो लोग डाल लेते हैं। इसीलिए ये अपनी तरफ से कतरे डालना ये कोई अच्छी रविश नहीं है। इसके मुतालिक आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये जो कुछ मैंने यहाँ पे कतरे रखे भी हैं, इस तरह के मार्केट में दर्जनों के हिसाब से कतरे मिलते हैं और इनमें चंद है कि जैसे ये एक कान का कतरा है जिसमें लेडोस्प्रिन के नाम से आता है। उसमें लिग्नोकेन एक दवाई शामिल होती है जिसका असर जो है ना एनेस्थेटिक होता है, यानी लोकल सूदिंग वो करते हैं। तो इसके अलावा जितने भी कतरे हैं वो फौरी तौर आपके कान से दर्द को दफ़ा नहीं कर सकते और इसके अपने अपने मतलब इंडिकेशन है कि किस दवाई को हम किस सूरत में आपको एडवाइस करते हैं। तो अक्सर मरीज़ ख़ुद अपने तरफ से कुछ उसमें कतरे डाल लेते हैं। इसमें बाज़ औक़ात वो बजाय आपके तकलीफ़ को रफ़ा करने के आपकी तकलीफ़ को और बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर हमने देखा हुआ है कि जब किसी को कान पर के ऊपर कोई थप्पड़ मारे और इसमें बारीपन महसूस हो तो वो अक्सर लोकल जीपी या गैर मुस्तरद डॉक्टर के पास जाते हैं और बारीपन महसूस करने के लिए उसमें दवाई डालते हैं और अक्सर यूँ भी देखा हुआ है कि उसकी सिरिंजिंग कर लेते हैं कि ये बारीपन ख़त्म हो जाए, तो बजाय इसके ठीक करने के वो बिगाड़ देते हैं। और अगर उसके कान में पर्दे में सुराख थप्पड़ मारने से बना हुआ हो तो उसमें मज़ीद उसमें वो ख़राबी पैदा कर लेते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उसकी हीलिंग बड़ी मुश्किल से होती है। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। इस तरह बाद लोगों को कान में फंगल इन्फेक्शन होता है और वो बार बार उसमें एक दवाई को चेंज करके दूसरा उसमें डालते हैं और अक्सर उसमें स्टीरॉयड होते हैं। और जब इस तरह के कान गीले हों और उसमें स्टीरॉयड ड्रॉप आप डालें तो वो फंगल इन्फेक्शन को मज़ीद बिगाड़ देते हैं और कान का दर्द बजाय इसके कि वो ठीक हो मज़ीद बढ़ जाता है। इसी तरह बाज़ लोग अपने ही तौर से कान में अगर बारीपन महसूस हो तो जो मेल सॉफ्ट करने के लिए एक दवाई मिलती है सोडा ग्लिसरीन या ये वेक्सेट का जो पड़ा हुआ है वो अपनी तरफ से डाल लेते हैं और फिर उसकी सिरिंजिंग भी कर लेते हैं। तो अक्सर उसमें या ओटाइटिस मीडिया होता है या ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, इन्फेक्शन होती है तो वो मज़ीद बढ़ जाती है। इसी तरह बड़े लोगों में अक्सर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस उसमें समात में कमी हुई होती है और वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि कान में मेल है और उसकी सफाई वगैरह करते हैं सिरिंजिंग से, अक्सर उसमें मज़ीद उसमें बिगाड़ पैदा करते हैं या तो उसका पर्दा फट जाता है या उसमें और इन्फेक्शन हो जाती है। तो अमूमन हमारा यही ख्याल होता है कि ये जितने भी कान के कतरे हैं ये बस कान को दर्द की दवा है और उसमें डालने से आपको तकलीफ़ में मतलब आपका रफ़ा हो जाएगा। इसी तरह बच्चों में अक्सर जो मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है ये आपका जैसे एक्सटर्नल ईयर है और ये मिडल ईयर है, इसमें सूजन बन जाती है जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो बच्चे को कान में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है और बड़े लोग या उनके जो रिश्तेदार होते हैं उसमें ये कतरे डाल लेते हैं। ये एक्चुअली मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है और कान के पर्दे के अंदर से होता है। उसमें आप जो भी कतरे डालें उससे कोई भी उस पर दर्द के रफ़ा होने में कोई इसका असर होता नहीं है। तो ये वैसे मतलब एक फ्यूटाइल किस्म का एक्सरसाइज होती है। बजाय इसके कि आप उसमें कतरे डाल लें, अगर आप फौरी तौर पर बड़े या छोटे या जो भी हो या आड ऑल में उसका दर्द रफ़ा करने के लिए कोई दवाई तजवीज़ करें तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपके पास जो भी एनर्जीज़क यानी दर्द को रफ़ा करने के लिए जो दवाई अवेलेबल हो, मिसाल के तौर पर बच्चों को आप पैरासिटामोल या कल्पाल सिरप दे सकते हैं। इस तरह बड़ों को भी आप कोई भी एनर्जीज़क या दर्द को रफ़ा करने के लिए दवाई मुंह से दे सकते हैं, जो कल्पाल, पैनाडॉल या ब्रूफिन किस्म की दवाई हो सकती है। तो उसमें आपकी दर्द रफ़ा हो जाएगा और बाद में आप डॉक्टर को दिखा के सही दवाई वो आपको तजवीज़ कर देंगे। शुक्रिया जी।